नमो अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं। जीवन और आहार पर्यायवाची शब्द। आहार है तो जीवन है और जीवन है तो आहार है। आहार नहीं तो जीवन भी नहीं। स्वास्थ्य और आहार पर्यायवाची शब्द है। आहार का विवेक नहीं तो स्वास्थ्य नहीं। यदि स्वास्थ्य है तो निश्चित ही आहार का विवेक उसके साथ जुड़ा हुआ है। हम इनको अलग नहीं कर सकते। तात्पर्यार्थ में ही एक नहीं है, किंतु एकार्थकता में भी ये दोनों एक हैं। स्वस्थ जीवन के लिए तीन बातें आवश्यक होती हैं: आहार, उत्सर्जन और अनशन। हम आहार और अनशन को अलग नहीं कर सकते। कोई व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहता है तो आहार पर जितना ध्यान देगा उतना ही अनशन पर ध्यान देगा तो स्वस्थ रहेगा। केवल आहार पर ही ध्यान दिया और अनशन पर ध्यान नहीं दिया तो स्वास्थ्य दुर्लभ हो जाएगा, सुलभ नहीं रहेगा। वर्तमान में संतुलित भोजन की तालिकाएं प्रकाशित होती है। उनके आधार पर संतुलित भोजन का प्रयत्न होता है। हम इसको न भूलें कि प्रत्येक खाद्य वस्तु के साथ शरीर में विष जमा होता है। कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जिसे हम अमृत कह सकें और कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जिसे हम जहर कह सकें। जो जहर है उसमें भी अमृत है और जो अमृत है उसमें भी जहर है। तो चाहे जितनी बढ़िया चीज लें उसके साथ भी विष जमा होता है। स्वास्थ्य का संबंध केवल संतुलित भोजन और पोषक तत्वों की पूर्ति से ही नहीं, किंतु पोषक तत्वों के साथ शरीर में जमा होने वाले विष का निष्कासन यदि नहीं होता है तो स्वास्थ्य की समस्या बनी रहेगी। उत्सर्जन बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान महावीर ने आहार पर्याप्ति के तीन कार्य बतलाए: ग्रहण, परिणमन और उत्सर्जन। विसर्ग तीन कार्य हैं। आहार को लेना, आहार को अपने रूप में बदल देना, सात्वीकरण करना। आदमी खाता है अन्न और बनता है रक्त। खाद्य वस्तुओं से रस बनता है और रक्त बनता है। सात्वीकरण होता है परिणमन कर देना और परिणमन के पश्चात उत्सर्जन कर देना। उत्सर्जन का तंत्र केवल हमारी बड़ी आंत नहीं है, आंतें ही नहीं है जो मल का उत्सर्जन करती है। उत्सर्जन हर कोशिका के द्वारा होता है। यदि ठीक विषों का उत्सर्जन नहीं होता है तो स्वास्थ्य की समस्या को सुलझाया नहीं जा सकता। जो हम भोजन करते हैं, वर्तमान पोषण शास्त्र के अनुसार उसमें क्षारीय तत्व और अम्लीय तत्व का एक संतुलन होता है। 80% क्षारीय तत्व और 20% अम्लीय तत्व। यह संतुलित भोजन की वर्तमान की एक व्याख्या है। अम्लीय तत्व जो भीतर जाता है, अम्लता पैदा करता है। आवश्यकता भी अम्ल तत्व की होती है, किंतु
अम्लीय तत्व विष पैदा करता है, अपने अंशों को, अम्लीय कणों को छोड़ देता है और वे पाचन तंत्र से लेकर शरीर के हर भाग में प्रविष्ट होते हैं और कोशिका तक को प्रभावित करते हैं। अम्लीय तत्वों का जमाव होता है, वह एक जहरीला बन जाता है। यदि उसका निष्कासन नहीं होता है तो ठीक काम नहीं होता। स्वास्थ्य की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है हमारा रक्त। रक्त से सारा संचालित होता है और रक्त में अम्लीय तत्व ज्यादा हो गया तो रक्त जहरीला बन गया तो सारे कार्य जहरीले बनते चले जाएंगे। इसलिए सबसे ज्यादा ध्यान देना होता है कि रक्त शुद्ध है या रक्त दूषित है। दूषित रक्त हर बीमारी को पैदा करता है और रक्त में यदि अम्लीय तत्व की मात्रा ज्यादा है तो बीमारी की जड़ वहां से शुरू हो गई। माना गया है हमारा रक्त और अस्थियां ये क्षारीय तत्व से निष्पन्न होते। पेशी, मांस और चर्बी ये अम्लीय तत्व से निष्पन्न होते। तो रक्त और अस्थियां जीवन के मूल आधार है। सारा ढांचा हमारा अस्थियों का है जिस पर पूरा शरीर खड़ा है और रक्त का संचार पूरे शरीर को पोषण देता है। अगर ये दोनों दूषित हो जाते हैं और इनमें अम्लीय तत्व की मात्रा बढ़ जाती है तो सारा स्वास्थ्य का ढांचा भी लड़खड़ा जाता है। अम्लीय तत्व का जमा होना शायद स्वाभाविक बन गया। शायद ही कोई व्यक्ति इतना ध्यान देता हो, 80 और 20 का अनुपात रखता हो। ज्यादा अम्लीय तत्व की चीजें खाई जाती, अनाज, मिठाइयां, तली हुई चीजें, यहां तक कि छेना भी, ये सब अम्लीय तत्व पैदा करते और ज्यादा इन्हीं का प्रचलन होता है। घी और मक्खन भी है इनमें, तो ज्यादा घी, मक्खन, मिठाइयां, गरिष्ठ भोजन ये सब अम्लीय तत्व पैदा करने वाले हैं। और शायद कुछ लोगों की धारणा भी है और कुछ शरीर शास्त्री भी बतला देते हैं कि शरीर की ताकत के लिए इनका होना जरूरी है। जरूरी तो है क्योंकि अम्लीय तत्व ऋण शक्ति है, ऋणात्मक, और क्षारीय तत्व धन शक्ति है, पॉजिटिव और नेगेटिव। जैसे बिजली में दोनों चार्ज होते हैं वैसे ही ये दोनों शक्तियां बनती है और दोनों जरूरी होती है। उष्मा के लिए अम्लीय तत्व की भी जरूरत है और अम्लीय तत्व ज्यादा न बढ़े, निकाल ना हो तो क्षारीय तत्व की जरूरत है। दोनों का अनुपात ठीक चले तब तो ठीक है, किंतु अनुपात ठीक रहता नहीं है, समस्या स्वास्थ्य की पैदा होती है। तो उन्हें निकालने के लिए फिर तीसरे तत्व की आवश्यकता है, यानी भोजन, आहार और उत्सर्जन। अब जो अम्लीय तत्व जमा होता जा रहा है उसे निकालने के लिए अनशन की जरूरत है। अनाहार, आहार का परित्याग,